धुतकार देना अल्लाह की ज़ात का हिस्सा नहीं है और दुआएं न अर्ज से वापस मोड़ी जाती हैं और ना ही रद्द की जाती हैं। हाँ, कभी कभार हमें यूँ लगता है जैसे हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, जैसे अल्लाह पाक हमें सुन नहीं रहा, मगर ऐसा होता ही नहीं। अल्लाह हर इल्तिजा को सुनता है जो मुंह से कह दी जाती है और जो हम चाहकर भी नहीं कह पाते। बस कभी कभार वो हमारा सब्र आजमाता है, हमारी मोहब्बत का इम्तहान लेता है कि क्या मेरा बंदा मुझ पर इतना यकीन रखता है कि मेरी रज़ा के लिए इंतज़ार कर सके, मुझे राज़ी करने के लिए सब्र कर सके। फिर जब हम उसकी रज़ा के लिए अपनी मनपसंद चीज़ की कुर्बानी देते हैं तो फिर वो पाक रब उसके सिले में हमारी वही मनपसंद चीज़ बेहतर बनाकर वापस अता कर देता है। और अल्लाह पाक उस मोहब्बत को कभी अधूरा नहीं रखता जिसका राज़दार उस पाक रब के सिवा कोई ना हो, जिसका ताल्लुक़ पाकीज़गी से हो, जिसके लिए इंसान अल्लाह पाक से रजू करता है। याद रखो, अल्लाह पाक हमें हमसे गुज़ार कर ही खुद तक लाता है, तभी तो मोहब्बत इससे अहम ज़रिया है। और अगर किसी की दुआ का जवाब अब तक नहीं आया तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि इस दुआ को अल्लाह पाक ने बेहतर वक्त के लिए अपने पास संभाल रखा है। बस वो चाहता है कि तुम थोड़ा और सब्र करो और उस पाक रब को थोड़ा और मनाओ, ताकि वो तुमसे रोज़ बात कर सके, ताकि वो तुम्हें अपने करीब लाकर तुम्हारे सब्र का सिला दे सके और तुम्हें मुतमईन कर सके। अल्लाह पाक की रज़ा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ उस पाक रब की रज़ा है। अगर तुम आजमाइश से गुज़र रहे हो तो वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी तक नहीं मिल रहा तो भी इंतज़ार करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से आजमाएगा कि तुम उस सब्र का अजर मांगते हो या नहीं। अल्लाह पाक अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा कभी नहीं आजमाता। अगर कोई शे तुम्हें अजियत दे रही है तो उसे बताओ, अगर कुछ भूल नहीं पा रहे तो उस पाक रब को बताओ। एक वही है जो कुन कह के सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे।